जेल थीफ एस्केप। सीतानगर नाम के गांव में एक सेंट्रल जेल रहता था। वहां के सब सेंट्री बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक दिन उस जेल में पुष्पा नाम का चोर आया। क्या रे, तुम ही हो पुष्पा? तुम्हारे बारे में तो बहुत ध्यान से रहना चाहिए कहकर सुना। बात क्या है? नहीं तो जबरदस्ती से मुंह खुलवाऊं। मैं क्या बोलूं सर, मैं तो छोटे मोटे चोरियां करता हूं। मेरे बारे में किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया है। अरे तुम सिर्फ चोर नहीं हो, बातें भी बहुत अच्छे से करते हो। चंदन का स्मगलिंग करके अच्छे से तो कमा लिया। वो सब पैसे कोई एक सीक्रेट प्लेस में छुपाया है, ये बता रहे हैं। सच बताओ। बताया तो हम दोनों आधा आधा बांटेंगे। तुरंत तुमको बाहर जाने का एक रास्ता भी दिखा दूंगा। सर वो बात बताता हूँ सर, मगर सेम टू सेम पैसों के लिए पुलिस ने मुझे बहुत मारा है सर। उसमें एक पुलिस ने सर के पीछे से मारा था। उसकी वजह से छोटी दिमाग को घायल होकर सोचने का बीमार का शिकार बन गया हूँ सर। मुझे थोड़े दिन का वक्त दीजिए, थोड़ा याद आते ही आपको पहले बताऊंगा सर, कहकर जेलर को भेज दिया। एक हफ्ता बीत गया। जेल में कैदियों के लिए खाना एक सेंट्री ट्रॉली में लेके जा रहा था। फिर उनके पास जाके पुष्पा, नमस्ते भाई साहब, क्या है ट्रॉली में खाना लेके जा रहे हो? जो भी हो, हमारे वाले कम होने पर भी पेट तो भर लेते हैं। वो बात तो छोड़ो, इधर हर रोज एक नया आदमी खाना बनाता है। उसकी वजह से हर किसी को पकाने का हिसाब पता नहीं चलता है, इसलिए कभी ज्यादा कभी कम खाना बनाते हैं। उसको मैं फेंकने में ही मर रहा हूँ। हर रोज इस खाना पकाने वाले के साथ कोई न कोई झगड़ा होता ही रहता है। अरे बाप रे, क्यों इतना खाना फेंकते हो सर? अच्छे से कोई अनाथ या वृद्ध आश्रम में दे सकते हो ना सर। ए बाबू, ये डिटेल्स हम जब खाली होंगे ना तब बैठ के बात करेंगे, मगर अभी खाना देने का टाइम हो गया है, जाओ, कहकर चला गया। थोड़ी देर के बाद खाना खा रहा पुष्पा के पास उसका साथी रहने वाला कैदी लटाकिया आया। क्या भाई साहब, इस हफ्ते अच्छे से रिलैक्स में हो लग रहा है। अब और नहीं चलेगा ये सब नाटक। पक्का 2 दिन में जेलर तुम्हारे पास आके तुम्हारी हड्डी फसली कर देगा। इसलिए वो पैसे कहाँ छुपाया है ये उनसे कह दो, उसमें तुम्हारे ही भलाई है। देखो बेटा लटाकिया, पुष्पा बोले तो फ्लावर समझा है क्या? फायर हो, देखते रहना। तुम्हारे जेलर मेरे पास आने तक मैं जेल से एस्केप हो जाऊंगा। उसके बाद आपका जेलर साहब सस्पेंड होकर आपके बाजू में कैदी बनकर रहेगा, कहकर चला गया। अब उस बात को लटाकिया ने जेलर के पास जाके बताया। उसकी वजह से गुस्से में जेलर पुष्पा के पास आकर, क्यों रे, हमारे लटाकिया से जेल से भाग जाऊंगा कहा था तुमने, सही है क्या? सर ये लटाकिया कौन है मुझे मालूम नहीं है, मगर आपके बाजू में जो खड़ा है ना वो आदमी खाना खाते समय मेरे पास आके, बॉस बॉस वो पैसे कहाँ छुपाया है बताओ, 1-2 दिन में जेल से भाग रहा हूँ, तुझे भी साथ में भगा के लेके जाऊंगा, ये कहा था सर। आपके ऊपर कसम है सर। तब जेलर ने लटाकिया को पकड़ के खूब मारा और वहाँ से चला गया। अरे ओ जंगली जानवर, तुमको ऑलरेडी बोला था ना, पुष्पा मतलब फायर है। अच्छे से जल रहे हैं क्या घाव? देखते रहना, कल मैं सच में जेल से भाग जाऊंगा। चाहिए तो तुम मुझे फॉलो करके कंफर्म कर सकते हो, कहकर उधर से चला गया। अगले दिन सेंट्री बचा हुआ खाने को फेंकने के लिए ट्रॉली में ले जा रहा था। तभी ट्रॉली को कॉरिडोर में एक जगह पर छोड़कर कुछ भूल गया जैसा वापस चला गया। यही मौका को उठाकर पुष्पा उस ट्रॉली गाड़ी में छुप गया। वो देखकर लटाकिया जेलर के पास भागते हुए गया। फिर जेलर के पास जाकर वो सब बात बताया। अबे ओए दरिंदर कहीं के, फिर से मेरे साथ नाटक कर रहे हो क्या? अगर ये बात सही है तो ये बात मुझे नहीं, पहले उस फूड ट्रक वाले सेंट्री को बताना है। अरे वो एड़ा, मुझे नैतिकता सिखाना छोड़ो और पहले उस सेंट्री को रोको, नहीं तो वो बाहर चला जाएगा रे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे ही गाली दोगे? कहकर फिर से लटाकिया को पकड़कर खूब मारना शुरू किया। इसी बीच सेंट्री ट्रॉली को लेकर बाहर गया, खाने को बाहर फेंक दिया। फिर उस ट्रॉली से बाहर आकर पुष्पा उस सेंट्री के सामने से भाग गया। सर, पुष्पा इधर से भाग रहा है, पकड़िए सर, कहकर चिल्लाया। तब जेलर तुरंत भागकर बाहर आने तक
पुष्पा उधर से भाग गया। फिर जेलर के पास आके गया रे गया रे गया रे गया रे, इस जेलर का नौकरी गया रे हुआ रे अच्छा हुआ रे, इस कमीने के साथ अच्छा हुआ है कहकर गाना गाने लगा। वो देखकर जेलर और सेंट्री दोनों मिलकर उसको भगा भगा कर खूब मारे। अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस। तकली नाम का गांव में भुवन नाम का एक आदमी रातों में पहरेदार का ड्यूटी करता था। वो गलियों में लाठी को पकड़कर सीटी बजाते हुए घूमता था। एक रात भुवन गली में घूम रहा था तो एक चोरों का गिरोह उनके पास आया। तब एक चोर भुवन से, बॉस आज तुम्हारा असली ड्यूटी करने का समय आया है। हमारे गांव में किसानों को अच्छा फसल आकर अच्छे से पैसे आए हैं और सब घरों में पैसे छुपाए हैं कहकर सुना। कल तो इतवार है और बैंक का छुट्टी भी है, इसलिए हम आज रात को ही वो सारे पैसे को लूटना चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन लाए हो, चलिए जाते हैं। तब वे किसानों के घर में घुसकर पैसे और सोना को चुरा लिए। कुछ दिनों के बाद भुवन का पत्नी रेखा भुवन से, क्यों जी, ये कौन सा घटिया जिंदगी है और कितना साल बच्चों के साथ इस झोपड़ी में जिएंगे। आप वो पहरेदार का नौकरी छोड़ दीजिए, मैं अपने पिताजी से पूछकर पैसे लाती हूँ, उनसे कोई छोटा सा व्यापार शुरू करेंगे जी। ऊपर से रातों का ड्यूटी कहे तो आपका सेहत भी खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, पहरेदार का नौकरी को छोटा करके मत बात करो, इसके वजह से मैं बहुत पैसे कमाया। अब से हमको इस झोंपड़े में रहने की जरूरी नहीं है। मैं 2 फ्लोरिड का घर बना रहा हूँ, 10 दिनों में वो काम खत्म हो जाएगा, तब से हम उसमें रह सकते हैं। तब रेखा हैरान हो गई। आपका वेतन कितना मिलता है और उससे घर कैसे बनाए हैं? अरे तुम सवाल मत पूछो, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ऊपर नीचे गिरकर बहुत मेहनत से कमाए पैसों से बना रहा हूँ। तब रेखा को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दिनों के बाद भुवन रेखा और बच्चों को एक खाली जगह पर लेके गया। रेखा चारों ओर देखकर, घर पूरा हुआ कहकर इधर लेकर आए हो, लेकिन इधर बहुत खाली क्यों है? अरे रुको तो सही, इतना जल्दबाजी है तुमको, कहकर उधर जमीन पर एक पहिया को घुमाया। तब उधर जमीन पर एक दरवाजा ऊपर उठी। तब वे अंडरग्राउंड हाउस में चले गए। कैसा है ये घर? ये 2nd फ्लोर है, नीचे गए तो 1st फ्लोर आएगा। हर फ्लोर पर 2 बेडरूम्स है और इस घर में सब सुविधाएं का इंतजाम कर दिया है मैंने। अब से आप खुशी से एंजॉय करो। ये कौन सा पागलपन है? ये घर जमीन के ऊपर बना सकते हैं ना, ऐसे सीक्रेट अंडरग्राउंड में क्यों बनाए? मैं जो करता हूँ वो नाइट वॉचमैन का नौकरी है और इस नौकरी से मैं इतना बड़ा घर बनाया बोले तो कोई भी यकीन नहीं करेंगे। मैं चोरी कर रहा हूँ कहकर शक करेंगे। इस दुनिया का सोच ऐसा ही है, सीधा और ईमानदारी से पैसे कमाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा सीक्रेट अंडरग्राउंड हाउस का निर्माण किया। इस घर के बारे में आप किसी से मत कहो। तब रेखा और बच्चों को क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आया। ऐसे वे लोग उस घर में सीक्रेट से जीने लगे। जब जरूरत है तभी उस दरवाजे को खोलकर बाहर आते थे। भुवन हर रोज की तरह नाइट वॉचमैन का ड्यूटी करने लगा और उनका चोरों का गिरोह चोरी करना शुरू किया। भुवन सुबह ड्यूटी से आते समय घर को पैसों के थैली के साथ आता था और उन पैसों को बेडरूम में छुपाता था। तब रेखा को शक बढ़ने लगी। उस गांव के पुलिस स्टेशन में एसआई सुभाष को बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लगे। चोर नहीं मिलकर सुभाष सर पकड़कर बैठ गया। एक रात को सुभाष उसके जीप में राउंड्स मार रहा था और उनको बगल वाले गली में वॉचमैन का सीटी सुनाई दिया। तब सुभाष ड्राइवर से, अरे बगल वाले गली में चलो, शायद उधर चोरों के बारे में कुछ क्लू मिलेगा, ये वॉचमैन से पूछेंगे। तब वे जाकर देखा तो उधर एक जगह पर स्पीकर में से विजिल का साउंड आ रहा था। तब ऐसे सुभाष को शक हुआ। अगले दिन सुबह तक वेट करके ड्यूटी से घर जा रहा भुवन को सुभाष ने पीछा किया। वो गांव से बाहर गया। सुभाष एक पेड़ के पीछे छुप गया और उस काली जगह में भुवन पहिया घुमाया और वो डोर खुल गया। उसमें से अंदर गया।
वो देखकर सुभाष हैरान हो गया। तुरंत कांस्टेबल्स को फोन किया। उस सीक्रेट हाउस के अंदर भुवन सोफा में बैठकर, सुनो जी, एक स्ट्रांग कॉफी लेकर आना, रात भर काम करके करके सर दर्द हो रहा है। इतने में सुभाष कांस्टेबल्स के साथ उधर आया। क्यों रे, रात भर काम करके थक गए हो? मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में स्ट्रॉन्ग डोज देता हूँ, उससे तुम्हारा सर दर्द जाकर बदन दर्द शुरू होगा। भुवन घबरा गया। तब सुभाष रेखा से जो हो रहा है वो सब बताया। अच्छा, जा जाके मैंने चोर से शादी किया है। सगाई में जब चांदी का प्लेट गायब हो गया था तभी शक करना था। सब मेरी बदनसीब है। मैं बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ, आप जेल में सड़ो। तब सुभाष भुवन और उनका गैंग को जेल में डाल दिया।